तो दी डार्क होल्ड सागा के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चथौन को अर्थ पर आने से रोकने के लिए वांडा 5 हीरोज को जमा करती है, पर वो पांचों हीरोज एक गलती कर देते हैं। वो उस डार्क होल्ड को पढ़ लेते हैं। देखते ही देखते हमारे हीरोज डार्क होल्ड के कंट्रोल में खुद की इंसानियत को खोकर मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वांडा चिल्लाती है कि तुम यहाँ चथौन को रोकने आए थे, मुझे नहीं। पर वो सारे उस पर हमला करना नहीं रोकते। वांडा विक्टोरियस से, जो कि डूम की साथी थी, उससे बोलती है कि ये डार्क होल्ड डूम के पास ले जाओ। वो उन पांचों हीरोज को बांध देती है और डूम के पोर्टल से उन्हें चथौन की रेल्म में फेंक देती है। वहां जाने पर आयरन मैन बोलता है कि अब हम चथौन की रेल्म में हैं, तो क्या कहते हैं उसे हम मार के उसकी इस रेल्म को अपने लिए कब्जा कर लें। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था, कभी नहीं होता, क्योंकि उस रेल्म के सारे मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने आ जाते हैं। ये वही मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने डॉक्टर डूम की लंका लगा दी थी। ब्लेड बोलता है कि तो अब तो हम उस विच का ही काम कर रहे हैं। वास्प बोलती है कि ना, पहले हम यहाँ से निपटेंगे और उसके बाद उस रेल्म में जो तबाही आएगी वो यहाँ से कई गुना ज्यादा बड़ी होगी। स्पाइडी बोलता है कि स्कारलेट विच ने 5 बॉम्ब मंगाए थे और वो हैरान नहीं होगी जब ये उसके मुंह पे फटेंगे। और वो पांचों जल्दी से उन मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी का सर्वनाश कर देते हैं। कोई नहीं बचता उनके अलावा। स्पाइडी बोलता है कि ओए चथौन, हम सब अभी भी यही हैं, तू कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। और तभी एक हाथ निकलता है जो उन सबको कुचलने की कोशिश करता है, पर कोई तो उन्हें बचा लेता है। वो पूछते हैं कि ये जोकर कौन है, और ब्लेड बिना कुछ और समझे जल्दी से उस पर अटैक कर देता है और वो शख्स शांति से उसको भी पेल देता है। तभी जमीन फटने लगती है और उसमें से निकलता है चथौन। वो स्ट्रेंजर चथौन के सामने घुटनों पर था। चथौन पोर्टल की तरफ जाते हुए बोलता है कि अब मुझे धरती को बर्बाद करने से कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा मोमेंट है। पर पोर्टल से एक आवाज आती है और धमाका चथौन को दूर फेंक देता है। ये मोमेंट किसी का नहीं हो सकता, ये मोमेंट बिलोंग करता है तो बस डॉक्टर डूम को। और पोर्टल से बाहर निकलते हैं डॉक्टर डूम और वांडा। डॉक्टर डूम बोलता है कि जिस बुक ने तुझे आजाद किया वही तेरी समाप्ति की चाबी भी है। चथौन बोलता है कि तुम इंसान मेरी बनाई हुई बुक में झांक तक नहीं सकते बिना मेरी मर्जी के, और मुझे सिखाओगे। वांडा बोलती है कि अपने स्पेल्स साथ में इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम ही हो जो इस जगह पे मेरे दिमाग को ठिकाने पे रखे हुए हो। डूम बोलता है कि और अच्छा होगा अगर तू ये भूले नहीं तो। चथौन बोलता है कि पागल औरत, तू इतनी बार मेरे जादू में गिर गई फिर भी नहीं सीखी। वांडा बोलती है कि सीखी हूँ कि ना तो असली डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही तू। डूम बोलता है कि मैंने तेरी बुक पढ़ी है, अर्थ चाहे तेरी होगी लेकिन ये समय मेरा है, मैं तुझे कैद करके अपना बदला पूरा करूंगा। पर वांडा ससुरी सही में पागल है। वो डॉक्टर डूम पे मैजिक यूज करके उसे गिरा के बुक पकड़ के बोलती है कि ये तेरा नहीं मेरा बदला है। ये वांडा कभी नहीं सुधर सकती। वांडा अपना मैजिक यूज करके डार्क होल्ड को ही अपने अंदर समा लेती है और चथौन बोलता है कि तू इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और वांडा बोलती है कि अब मैं ही हूँ असली डार्क होल्ड, तू मुझे धारण नहीं करता चथौन, मैं तुझे करती हूँ। और देखते ही देखते वो चथौन को भी अपने अंदर समा लेती है। इसी तरह से मुझे भी अपने अंदर संभालो ना वांडा जी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मुद्दे से ना भटकते हुए स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं और वांडा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके बाकी सबके ऊपर से डार्क होल्ड का असर खत्म कर देती है और उन सबको शुक्रिया बोलती है उसकी मदद के लिए। और कुछ देर बाद डॉक्टर डूम वांडा से पूछता है अपने कैसल में कि उसने डॉक्टर डूम को धोखा दिया, उसने डूम को आग लगाई। वांडा बोलती है कि तेरा ईगो तुझसे भी बड़ा है और अब तू मुझे और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी उंगली के एक झटके से वो डॉक्टर डूम को, या फिर बोले डूम बॉट को, कुचल देती है। वो बोलती है कि तू अभी भी सोचता है कि तू मुझसे ऊपर है, तू खुद यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता मेरे सामने, पर अब मैं इन सब चीजों से आजाद हूँ। और मुस्कुराते हुए डार्क होल्ड की पावर्स अपने अंदर समेटे हुए वांडा वहाँ से उड़ जाती है। तो गाइस, ये था डार्क होल्ड सागा। अब अगर एमसीयू से फॉलो करेगा तो तुम सोच ही सकते हो कि डार्क होल्ड कभी तबाह नहीं हो सकता, यानी कि असली डार्क होल्ड अभी भी एमसीयू में ही है। तो इसी के साथ ही अगर आपको डेयरडेविल के अंधे कांडों के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करो, और कैसे स्पाइडरमैन ने अपनी वाइफ मेरी जेन को बेच दिया ये जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करो।